अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। आज मैं आपको क्लास सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर दूंगा उर्दू के, जो कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। हुकूमत ने जो स्मार्ट सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी थी, लेकिन सारा साल कुछ इस तरह से हुआ कि स्कूल कॉलेजेस बंद रहे और बच्चे तैयारी नहीं कर सके, और ऑनलाइन लेक्चर्स ही कुछ इस तरह से थे कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आती थी। अब पीछे एक महीना रह गया और हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि जी पेपर तो होने ही होने हैं, और डेट शीट भी आपने देख ली होगी कि आपके सामने डेट शीट भी आ चुकी है। तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि तैयारी करें तो क्या करें, किस चीज़ को करें और किस चीज़ को छोड़ दें। तो बेटा आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये अभी मैं आपको जो अहम सबक और मज़ामीन वगैरह जितने भी मैं गेस्ट बताऊंगा आपने ये करने हैं। इंशाल्लाह 70 से 80% पेपर जो है आपका वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो आपने यकीन रखना है और उम्मीद पर कायम रहना है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्मार्ट सिलेबस। सबसे पहले स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं जो कि गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। बाकी सारे काम बाद में हम करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किताब पास रखें उर्दू की, और रजिस्टर भी रख लें। ये दो चीज़ें आपके काम आनी हैं। तो ये आ गया आपके सामने। सबसे पहले तो हम खुलासों को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस सबक का खुलासा करना है और किस सबक का खुलासा छोड़ देना है। ठीक है जी, दो आपको खुलासे आएंगे, आपने एक सबक का खुलासा करना है। तो कुल मिला के 8 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। इन 8 चैप्टर्स में से आपने किसका खुलासा करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आप सिर्फ उसे तैयार करें, इंशाल्लाह आपका खुलासा कवर हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला जो है पहला सबक, मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़, इसको निशान लगा लें। ठीक है, ये यहाँ पर मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का खुलासा करना है आपने। उसके बाद आपने नवाब मोहसिन अल मुल्क, ये इसका खुलासा बहुत ज़्यादा अहम है। ये वाला तो स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, गलती से हाईलाइट हो गया है, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद अकबरी की हमाकतें, इसका खुलासा करना है आपने। और पहली फतह, ये 4 चैप्टर्स कर लें, इंशाल्लाह आपका खुलासा कवर हो जाएगा। 10 नंबर आपके इसमें से आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं सियाकुसबा की तशरीह के हवाले से कि तशरीह किस सबक से आएगी। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर है ना, मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़, इसका मैं आपको इक्तबास भी बता देता हूँ। 2 इक्तबास आते हैं, बहुत ज़्यादा अहम है और बोर्ड में बार बार रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, तो ये आप किताब खोलें, ये पहले सफ़े पे ही ये आखिरी पैराग्राफ है, उनका एक और कारनामा। ठीक है जी, 2 इक्तबास आते हैं बोर्ड में, आपने एक करना होता है 15 नंबर का। ये निशान लगा लें, यहाँ से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन, और ये चौथी, और ये 5वीं। यहाँ तक आपने करना है। ठीक है, इसी सबक का एक और पैराग्राफ है, वो भी आता होता है, वो भी रिपीटेड है, उसका भी निशान लगा लें। इस चैप्टर में बस 2 ही हैं जो कि आए हुए हैं बोर्ड में। ठीक है, ये वाला, ये मैं पेज बता देता हूँ आपको, ये पेज नंबर है 3, सफ़ा नंबर 3 पे ये वाला पैराग्राफ है। बनु उमैया के दफ्तर अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है। ठीक है जी, ये 1 लाइन, और ये दूसरी, ये आ गई तीसरी, और ये चौथी, ये 5वीं लाइन, और ये छठी, यहाँ तक। ठीक है बेटा, ये 2 इक्तबास कर लें, इंशाल्लाह इनमें से लाजमी आएगा। उसके बाद हम चलते तीसरे चैप्टर पे, तश्कील पाकिस्तान। मैं आपको बाद में मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनकी आपने तैयारी करनी है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। ये आ गया तीसरा चैप्टर हमारा, नवाब मोहसिन अल मुल्क, इसका पहले ही पेज पे है। ये वो जौहर काबिल थे। ठीक है, यहां से लेकर ये आ गई दूसरी लाइन, और ये तीसरी लाइन, और ये चौथी, यहाँ तक। ठीक है, और इसी सबक में एक और आता होता है, तकरीर करते वक्त उनके मुंह से फूल झड़ते थे, ये वाला इक्तबास। ये रिपीटेड है, बार बार आता होता है। ये आ गया हमारे सामने, ये वाला। ये 2 बहुत ज़्यादा अहम है, ये मैं बता देता हूँ आपको कहाँ तक करना है।
ये आप भी हाईलाइट कर लें, आपके पास हाइलाइटर होगा। यहाँ तक ये 3 लाइनें करनी है आपने। ठीक है जी, ये 3 लाइनें आपने करनी है। उसके बाद हमारा पहला चैप्टर हो गया, तीसरा हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हवाई चैप्टर पे, बहुत बहुत ज़्यादा अहम है हवाई चैप्टर। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने लिखा, ये आ गया। अब इसका ना एक इक्तबास है, आप यकीन करें इतनी बार आया हुआ है बोर्ड में, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार भी आएगा। तो आप इसकी तैयारी करें। ये आ गया हमारे सामने, ढलते हुए सूरज में, यहाँ से देखें लाइनों के दरमियान से आया हुआ है, कोई शुरू से नहीं कोई एंड से नहीं। ये दूसरी लाइन, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कहाँ तक आपने करना है। ये आपके पास कोई भी गाइड है, ठीक है, गाइड होती ना आपके पास, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। यहाँ तक बहुत कम देखे हैं। तो हमारे हो गए 3 चैप्टर। चौथा और आखिरी चैप्टर बता देता हूँ आपको, अकबरी की हमाकतें। उसका इक़्तिबास बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। हवाई में बस एक ही था। और ये आ गया हमारा अकबरी की हमाकतें चैप्टर। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये आ गया जी, पेज नंबर 28, आखिरी पैराग्राफ। दो लूंगे, लौंग किसे कहते हैं, वो जो डालते नहीं बिरयानी में लौंग इलायची, ये वो है, ठीक है। वो कटनी होती है ना, उसको देती है कि ये तुम लौंग जो है ना अपने शोहर की वहाँ बांध देना, तो वो तुमसे प्यार करने लग जाएगा, यानी वही जादू टूने महबूब आपके कदमों में। तो यहाँ तक आपने करना है, ठीक है जी। ये हो गया। इसके अलावा इसी चैप्टर में एक और इक़्तिबास है, वो करना है आपने। बस 4 चैप्टर्स मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, और मुझे यकीन है इसी में से आप क्या आएंगे। ये आ गया जी अगला, तमा। अगले ही सफ़े पे, तमा एक ऐसी चीज़ है कि सियाना, बड़ा सियाना आदमी भी धोखा खा जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ तक है ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। ये हो गए 4 चैप्टर, ठीक है। अब मैं एक आपको अनएक्सपेक्टेड में बता देता हूँ, वो कर लें आप। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, कोई भी इक़्तिबास की तशरीह नहीं करनी, बस इन्हें ही अच्छे तरीके से कर ले। दूसरा चैप्टर तश्कील पाकिस्तान का, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ, बहुत ज़्यादा अहम है, ये पास पेपर्स में आया हुआ है कई बार, ये देख लें जी, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ कहाँ तक है। ये आगे तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, और यहाँ तक करना आपने, ठीक है। तो हमारे खुलासे भी हो गए, हमारे सियाकुसबा की तशरीह भी होगी। अब हम चलते दोबारा से स्मार्ट सिलेबस में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अच्छा बेटा, अब आ गया हिस्सा नज़्म। हिस्सा नज़्म में आपने तशरीह किस किस नज़्म की करनी है, अच्छे तरीके से तैयार किसकी करनी है, वो मैं बता देता हूँ आपको। बेटा ये है हमद, हमद को आपने मुकम्मल तशरीह के लिए तैयार करना है, नात को भी मुकम्मल तशरीह के लिए तैयार करना है। और इसके अलावा ये दो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बार बार रिपीट होती हैं, या फर्स्ट टाइम वालों को आती हैं, सेकंड टाइम वालों को आती है। इस्लामी मुसावात में सिर्फ 2 बंद हैं, वो तैयार कर लें, मैं आपको किताब पर लेके जाता हूँ। वो बंद बस आपने एक बार पढ़ लेने हैं, फिर उसको अपने अल्फाज में बयान कर देना है, आपकी तशरीह हो जाएगी। बहुत ही आसान है, तो आप भी ये खोल लें, इस्लामी मुसावात नज़्म, इसके सिर्फ 2 बंद हैं, ये आ गया, ठीक है। ये आप आ जाए इस नज़्म के इख्तिताम पे, ये वाला मैं, ये जो बिल्कुल आखिर में है ना, ये 2 शेर वो देता होता है, यही है इबादत यही दीनो ईमा, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ये वाला एक बंदा एक शुरू में आ जाता है, ये वाला आ गया। ये पहला बंदा आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। बस, और बाकी जो
ये तीन जो नज़में हैं ना, इनको बहुत बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। बाकी रह गई ये दो नज़में, आदमी और तगय्युर, इनको बस एक नज़र देख लेना, लेकिन पहली तीन जो है ना ये गैस हैं। अच्छा, अब नज़्म का खुलासा आता है 5 नंबर का, उसके लिए कौन सी नज़्म करें? तो बेटा मेरा मशवरा यही है, आप पांचों नज़में करें। खुलासे के लिए कोई भी नहीं होती कि यार ये फलां से आएगा फलां, नहीं, वो खुलासा कोई भी दे देता होता है, ठीक है। तो खुलासे के लिए ये जो दो है ना, ये इनको पहले करें आप तैयार, आदमी, तगय्युर और फिर हमद और नात है, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये चार जो है खुलासे के लिए आपने तैयार करनी है। लो जी, नज़में भी हो गई हमारी। अब आ जाते हैं गज़लों की तरफ। गज़लों में ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल करनी है आपने, ठीक है। 3 शेर आते हैं गज़ल के। ख्वाजा मीर दर्द की, इसकी छोड़ दो, दूसरे वाले की। गालिब इम्पोर्टेंट बड़ा शायर है, इसकी करनी है। अल्लामा इकबाल की पहली वाली गज़ल करनी है, दूसरी वाली छोड़ देनी है, पहली वाली करनी है अच्छे तरीके से। और नासिर काज़मी बड़ा अहम शायर है, ठीक है, इसकी आपने ये गज़ल करनी। तो गोया मैंने कितने शायर बताए आपको, एक दर्द बताया, एक गालिब बताया, एक इकबाल और नासिर, 4 मैंने आपको सिर्फ गज़लें बताई, और मैंने 3 नज़में बताई हैं, हमद, नात और इस्लामी मुसावात। अब आ जाते हैं एसेज की तरफ। एसेज, अब मैं ना आपको ना इसकी पेयरिंग बना के दे देता हूँ, ठीक है। पेयरिंग का मतलब आपको पता होगा, टोटल एसेज हैं 11 एसेज में आप कौन से ऐसे तैयार करें जो कि लाजमी आना ही आना है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो चलते हैं ये वर्ड पैड की तरफ, ये आ गया, ठीक है। ये आप लिख लें अपने रजिस्टर पे। तो बेटा देखें, जो एसेज दिए गए हैं ना, उनमें ना 3 एसेज आते हैं बोर्ड में। 3 एसेज में एक जो मजमून होता है वो करंट अफेयर पे शामिल होता है। करंट अफेयर का मतलब है मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस पूरी दुनिया में या पूरे इस मुल्क में क्या सीन चल रहा है, किस मसले से दो चार है। तो सबसे पहला मजमून जो है वो कोरोना वायरस है। मैं इसको उर्दू में चेंज किया, कोरोना वायरस, ये वाला है हमें करंट अफेयर में। अच्छा बेटा, अब देख लेते दूसरा मजमून आपने करना है शजरकारी वाला, ठीक है। तीसरा मजमून आपने माहौलियाती आलूदगी, ये भी करंट अफेयर में आता है, माहौलियाती आलूदगी। और चौथा बेटा कश्मीर का मसला। ये 4 एसेज जो हैं, ये 4 कर लें, इंशाल्लाह एक इनमें से लाजमी आएगा, इंशाल्लाह आएगा ये, क्योंकि करंट अफेयर पे शामिल है और करंट अफेयर पे शामिल मजमून आता होता है। और ये स्मार्ट सिलेबस में जितने भी ऐसे शामिल हैं मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, अशार, अहादीस वगैरह सब कुछ। एक पेयरिंग तो आ गई ये। अब चलते हैं अगली पेयरिंग की तरफ। अगली पेयरिंग वो है जो बार बार रिपीटेड एसेज हैं, जो पहले भी आते थे और इस बार भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए हुए हैं। पहला मजमून है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। दूसरा मजमून है तालीम निस्वा, यानी औरतों की तालीम। उसके बाद बेटा तीसरा जो मजमून है वो है इत्तेहाद आलम इस्लाम। ये 3 ऐसे, ये एक पेयरिंग है, या इनको कर लें, ये भी लाजमी आने हैं, पेयरिंग बना के दे रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा, उसके बाद एक अगली पेयरिंग है अनएक्सपेक्टेड की, जो कभी आए ही नहीं, जो इस बार आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड है ना, फिर क्या कह सकते हैं, उर्दू जुबान, ये कभी नहीं आया, अनएक्सपेक्टेड आ सकता है इस बार। दूसरा है वालदैन का एहतराम, ये इस्लामियात वाला आ जाता है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, वालदैन का एहतराम। तीसरा मजमून आ जाता है बेटा इसमें, मैं एक नज़र देख लूँ, मुझे इतने ही ज़बानी याद थे। बचपन, हाँ ये वाला आ गया ना, बचपन एक सुनहरी दौर। और चौथा मेरा नस्बुल ऐन, मेरा नस्बुल ऐन। लो जी, 11 मजमून हो गए हमारे। अब ये आ गई हमारी पेयरिंग। अब मैंने 3 पेयरिंग बना के दी है, 3 जोड़े बनाए हैं, आपकी मर्जी है इनमें से कोई एक जोड़ा पकड़ लो, या ये वाला कर लो, ठीक है, आना लाजमी है, या ये वाली पेयरिंग पकड़ लो, ये 3 ऐसे तैयार कर लो सिर्फ, या फिर ये 4 ऐसे तैयार कर लो। मुझे लग रहा है जिस तरह से आप सुस्ती दिखाएंगे, आप ये वाली पेयरिंग करेंगे, इसमें ना फिर वो भी ऐड कर लेना,
यार ये वाला मेरा नस्बुलैन वाला, ठीक है, ये वाले 4 कर लेना। ये 3 अनएक्सपेक्टेड है, तो ये वाला जो जोड़ा है इसमें आपने वो भी शामिल कर लेना है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो अब मज़ीद मैं आपको ना एसेज में ही 20 नंबर का ऐसे है, कोई मामूली बात नहीं है। अब आप कहते हो सर ऐसा नहीं हमने करना, जोड़े नहीं हम तो, ये रिस्क वगैरह है। तो मैं ऐसा करता हूँ 5 मजमून बता देता हूँ, सिर्फ वही तैयार कर लें आप लोग। पहले ऐसे आ गया मोहसिन इंसानियत का, दूसरा मजमून आ गया कोरोना वायरस का, तीसरा मजमून आ गया तालीम निस्वां का, चौथा मजमून आ गया हमारे पास माहौलियाती आलूदगी का, ठीक है, और पांचवा हमारे पास इत्तेहाद आलम इस्लाम और शजरकारी। ठीक है, ये कर लें बस। अब चलते हैं स्मार्ट सिलेबस की तरफ। लो जी, आगे खतूत। खतूत कितने दिए हुए हैं? 9 खतूत हैं। इनमें से मैं सिर्फ 5 खतूत बताऊंगा, सिर्फ वही तैयार कर ले। खतूत तो आप खुद लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में भी। पहला वालदा की वफात वाला, ठीक है, इस पे निशान लगाएं। उसके बाद दूसरा हम नसाबी सरगर्मियाँ, बहुत बहुत अहम है। हम नसाबी सरगर्मियों में स्पोर्ट्स नहीं आती, याद रख लें। इसमें मुशायरा आता है, बैतबाजी आता है, नात खानी आती है, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं आएगा हम नसाबी में। तीसरा वाला जिस्मानी वर्जिश है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथा महंगाई, करंट अफेयर में आ गया। पांचवा मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान, ये भी करंट अफेयर में आ गया। क्लियर है? ये 5 एसेस कर लें, इंशाल्लाह आपका मजमून क्लियर हो जाएगा। और बाकियों को भी एक नज़र देख लेना, ठीक है जी। ग्रामर रह गई है। ग्रामर के लिए मैं आपको बताता हूँ आपने 20 नंबर कैसे लेने हैं। बेटा, पिछले जो 10 साल पेपर्स हैं ना, उनकी सिर्फ मारूजी रट लो, इंशाल्लाह उसी में से आनी है। आपका 20 में से 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्या करना है, पिछले 10 साल पेपर, उसकी सिर्फ क्या करनी, मारूजी चार्ट लेनी है, अच्छे तरीके से मारूजी चार्ट लेनी है। आपका 20 नंबर की जो मारूजी है वो हल हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गए उर्दू के गैस तमाम मैंने बता दिए। अपनी मोहब्बत का सबूत दें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, वो शेर आ जाता ना, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।